Hi student, good morning. I am Vivek Prakash. In previous session, you know about how to change direct to indirect, interrogative sentence and question. आपने previous session में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जाना था कि इंट्रोगेटिव वाले कैसे करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस में देखिए कौन कौन सा सेंटेंस आता है। कमांड, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। इस टाइप के यदि जिससे किसी को कमांड दे, किसी को ऑर्डर दे, किसी को रिक्वेस्ट करे, एडवाइस दे, सलाह दे, ठीक है, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। और आप लोग को सेंटेंस के टाइप ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग फिर देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के भीतर इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में दिए गए रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। रूल 1 बोलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेज, सेड को चेंज करना है अर्थानुसार। अर्थानुसार मतलब कि ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा, आदेश का तो ऑर्डर लगाएगा, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो तो रिक्वेस्ट लगाएगा, पूछने का भाव प्रकट हो तो आस्क लगाइएगा, किसी चीज़ मांगने का भाव प्रकट हो तो बेग लगाइएगा, बेग से बेग्ड लगा देगा, किसी को कुछ कहने का भाव प्रकट हो तो टेल्स लगाइएगा। कमांड देने का भाव प्रकट हो तो कमांड और कमांडेड लगाएगा। वार्न करने का यानी कि वार्निंग देने का हो तो वार्न, एडवाइस देने का हो तो एडवाइस, सजेशन देने का हो, सजेस्ट करने का हो, ठीक है। और एम्प्लॉय ये इम्प्लोर करने का होता है, इम्प्लोर वाला लगाइएगा। तो इसी ढंग से आप लोग चेंज कर दिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का यूज करना है। इन्वर्टेड कॉमा के भीतर संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देना। यदि कोई नाउन का यूज किया जाए इन्वर्टेड कॉमा में तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देना। इस पॉइंट पे फोकस कीजिएगा। प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, ये सब को हटा देना है, रिक्वेस्टिंग वर्ड हटा देना है, ठीक है। जनरल रूल को आगे फॉलो करना है। चलिए अब एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ मैं वर्ड यूज किया था, जैसे बेग। तो बेग का मतलब है भीख मांगना, ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा मांगना, रिक्वेस्ट मतलब होता है प्रार्थना करना, विनती करना, वार्न मतलब चेतावनी देना, इम्प्लोर मतलब विनती या प्रार्थना करना, इंट्रेट मतलब होता है प्रार्थना करना या किसी वस्तु की मांग करना, थ्रेटेन मतलब होता है धमकी देना या भय दिखाना, अर्ग मतलब होता है विनती करना, परस्यूट मतलब होता है विश्वास दिलाना या फुसलाना, और कमांड मतलब आदेश देना, काबू रखना, अधिकार रखना। आया समझ में? तो जैसे देखिए यहाँ पे है, ही सेड टू पंकज सिट डाउन, तो सिट डाउन तो ऑर्डर वाला सेंटेंस हो जाता है। तो ही ऑर्डर्ड पंकज टू सिट डाउन। द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग, ये तो एडवाइस वाला हो गया। डॉक्टर आपको एडवाइस ही देगा, प्रेशराइज करके करवाएगा नहीं। तो द डॉक्टर टू वॉक एडवाइस्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पे स्पेलिंग हल्का मिस्टेक हुआ है, यह देख लीजिएगा, ठीक है। और जनरल रूल के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। अगला देखिएगा, यदि नेगेटिव फॉर्म में रहे तो कैसे कीजिएगा। तो नेगेटिव फॉर्म स्टार्ट कैसे होता है, यदि कोई इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में स्टार्ट होता है तो डोंट से स्टार्ट होता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो इसे डायरेक्ट इस प्रकार बदला जाता है। सबसे पहले रूल क्या है, से सैड और सेज को अपने को आस्क और आस्क्ड में या टेल्स और टोल्ड में आदि में बदल देना है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करना है, ठीक है। और नॉट टू के बाद V1 का यूज करना है, हमेशा ध्यान देना है। और जनरल ज़रूरत के मुताबिक जनरल रूल को फॉलो करना। देखिए,
हम लोग देख रहे हैं जनरल रूल जो है बेसिक रूल है, और ये सारे जो स्टडी कर रहे हैं वो स्पेशल रूल के अंतर्गत आ जाता है। तो जनरल रूल के बिना आप कोई भी नहीं बना सकते हैं। तो जनरल रूल को आप लोग, जब भी मैं जनरल रूल के बारे में बोलूँ तो आप लोग जनरल रूल एक बार कम से कम उसका वीडियो ज़रूर देख लीजिए। है तो बहुत कम समय का, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। आया समझ में? जैसे ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, तो ही आस्क्ड मी नॉट टू, डोंट को हटाकर नॉट टू लगाएंगे, नॉट टू ओपन द डोर लगाएंगे। ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी, तो ही आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब मी, इस ढंग से बनाएंगे। ठीक है। अगला देखिए रूल 3 क्या बोलता है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त इम्परेटिव सेंटेंस निषेध सूचक, यानी कि किसी चीज़ की मनाही के बारे में बोला जाए तो इस ढंग से बनाएंगे। जैसे ही सेड टू द सर्वेंट स्टॉप वर्किंग, तो ही प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड हिज सर्वेंट फ्रॉम वर्किंग। आया समझ में? तो फ्रॉम लगा देना है, और दूसरा फिर प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड लगा देना है। आया समझ में? रूल 4 देख लीजिएगा, यदि 4 वाला देखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू का प्रयोग एम्फेसाइज, ठीक है, एम्फेसाइज करने में किया जाता है तो डू को हटाकर जनरल रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है। एम्फेसाइज मतलब जोड़ देना। ठीक है। ज़्यादा जोरदार वाक्य बनाने के लिए जो हम लोग जोर देते हैं ना, यही जोर वाला जोर। ठीक है। तो इसमें जनरल, जैसे ही सेड टू मी डू रीड द गीता, ठीक है, यानी प्रेशरली बोल रहा है कि गीता को पढ़िए। तो ही आस्क्ड मी टू रीड द गीता। आया समझ में? नेक्स्ट अगला देखिए 5 रूल। इसका 5 रूल अपने को कहता है कि यदि लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो। अब देखिए यहाँ पे लेट से ही जो है वो 3-4 रूल को क्रिएट करने में बहुत हेल्पफुल है। यदि लेट से स्टार्ट हो, प्रपोजल या सजेशन हो, सुझाव हो, आपको कुछ प्रपोजल दिया जाए तो इनडायरेक्ट में इस अकॉर्डिंग बोलेंगे। सेज और साइड को हम लोग परपोज और परपोड में बदलेंगे, या सजेस्ट और सजेस्टेड में बदलेंगे। सजेस्ट प्रपोजल रहे तो परपोज में बदल देंगे, और सजेशन रहे तो सजेस्ट में बदल देंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट का प्रयोग करेंगे, लेट को हटा देंगे। और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूएस का जहाँ जो भाव प्रकट होगा, वहाँ नॉमिनेटिव केस के यहाँ पे बी और दे का यूज करेंगे। और बी और दे के बाद हम लोग शुड प्लस V1 का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो टू द सिनेमा, तो मोहन परपोड या सजेस्ट टू हिज फ्रेंड। उसके बाद लेट के यहाँ पे डेट, ये डेट का यूज करेंगे, डेट तो रूल के अकॉर्डिंग ही है। उसके बाद फिर हम लोग दे या बी दोनों में से कोई सिंगल एक का यूज करेंगे। और शुड का और गो V1 का, यानी यहाँ की वर्ब क्या है, गो है तो गो ही हो जाएगा, गो टू सिनेमा हो जाएगा। ही सेड लेट्स अस वर्क फ्रॉम द फॉर द नेशन, तो ही परपोज डैट बी या दे लगाएंगे। शुड का देखिए यहाँ पे स्पेलिंग बाय मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग एरर है, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है। SHOULD हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। तो दे शुड वर्क फॉर द नेशन। रूल 7 देखिए, यदि लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो, विश और डिजायर हो का बोध हो। ठीक है। विश और डिजायर का बोध हो तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में दिए गए अकॉर्डिंग बदलेंगे। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब को विश या विशेष या विश्ड में बदल देंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज कर देंगे, लेट को हटा देंगे, और लेट के बाद पर ऑब्जेक्टिव केस को के प्रनाउन को नॉमिनेटिव केस के प्रनाउन में बदलेंगे। ठीक है। प्रनाउन ये प्रनाउन में बदलेंगे। चेंज ऑफ पर्सन के रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और जनरल रूल को फॉलो करना है। स्टेप 5 क्या है, नॉमिनेटिव केस के प्रनाउन आई सी ही इट रहे तो इसके बाद शुड प्लस V1 का यूज करना है। जैसे विवेक सेड लेट मी गो आउट, तो क्या हो जाएगा, विवेक विश्ड। ठीक है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं विश विशेष और विश्ड में बदलेंगे। तो विश्ड दैट तो रूल के अकॉर्डिंग हम। उसके बाद बोला है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी यहाँ है ना, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा,
लेट को हटाएंगे तो लेट तो हट चुका है। विवेक है तो विवेक के जगह पे ही लग जाएगा। और शुड का यूज करते हैं तो शुड लगाएंगे, ही शुड गो आउट। नेक्स्ट देखिएगा, वीना सेड लेट हिम बी माई हस्बैंड। तो वीना विश्ड दैट, तो हिम को यहाँ पे ही में बदल देंगे, ही शुड बी, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हर हस्बैंड हो जाएगा। आया समझ में? तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए मैं टोटल 6 रूल बता चुका हूँ इम्परेटिव का, और कुछ रूल मैं कल बताऊंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक टॉपिक है इम्परेटिव के बाद एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, 1-2 टॉपिक, मतलब कि 1-2 क्लास और चलेगा, और उसके बाद फिर फर्दर आपका बोल सकते हैं नरेशन का भी क्लास एंड हो जाएगा। आप लोग अपना सारा पीडीएफ के हेल्प से फेयर ज़रूर बनाइए, क्योंकि जितना आप मैं बोल रहा हूँ तो सुन ही रहे हैं, जितना आप लिख कर सीख सकते हैं उतना आप बोलकर नहीं सीख सकते हैं। तो इस बात पे फोकस कीजिएगा कि हमेशा लिखने पे ध्यान दीजिएगा और फेयर कंप्लीट कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट का फेयर कंप्लीट हो चुका है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, 8544313255। ठीक है, इस नंबर पे आप अपना फेयर का लास्ट पेज का या 1-2 पेज का, शुरू का 1-2 पेज और लास्ट का 2 पेज का फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैं जानूं कि कितने बच्चे हैं जो मन लगाकर स्टडी कर रहे हैं और अपना फ्यूचर को चेंज कर रहे हैं विथ द हेल्प ऑफ माई, मेरे मदद से। और विश यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मीट अगेन।